एक सीईओ की प्लेन क्रैश में मौत की खबर देखने के बाद एक महिला ने तुरंत अमीर बनने का प्लान बनाया। वह नकली प्रेग्नेंट पेट बेबी बम्प लगाकर सीईओ के अंतिम संस्कार में पहुंची और रोते हुए दावा किया कि वह उसकी गर्लफ्रेंड थी। चूंकि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली लग रही थी, इसलिए अरबपति की मां ने उसकी बात पर तुरंत विश्वास कर लिया। आखिरकार उन्हें एक नए वारिस की सख्त जरूरत थी। उस दिन से वह महिला गरीबी से निकलकर एक अमीर सोशलिट बन गई। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। जब उसका बेटा अरबों की संपत्ति का मालिक बनने ही वाला था, तभी एक नौकर चौंकाने वाली खबर लेकर आया। जिस सीईओ की 5 साल पहले क्रैश में मौत हो गई थी, वह जिंदा लौट आया था। पता चला कि दुर्घटना के बाद एक मछुआरे ने उसे बचाया था। उसकी मां खुशी से झूम उठी, लेकिन वह महिला डर के मारे तुरंत वहां से हट गई कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। हैरानी की बात यह थी कि मछुआरे ने बताया कि क्रैश के बाद सीईओ के सिर में गंभीर चोट लगी थी और उसकी याददाश्त चली गई थी। यह सुनकर महिला ने राहत की सांस ली। वह तुरंत उसके पास पहुंची, उसकी अच्छी तरह देखभाल की और खुद को उसकी मंगेतर बताया। अपनी पहचान साबित करने के लिए उसने एक नकली फोटो एल्बम भी दिखाया। एल्बम की हर तस्वीर के लिए उसने एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी गढ़ी। हालांकि वह आदमी सतर्क और समझदार बना रहा। जल्द ही उसने अपने असिस्टेंट को उस महिला के बैकग्राउंड की जांच करने का आदेश दिया। बारीकी से जांच करने वाले असिस्टेंट ने तस्वीरों की भी प्रोफेशनल जांच करवाई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्हें यह नहीं पता था कि जिन बैकग्राउंड रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही थी, उन्हें भी उस महिला ने बहुत सावधानी से नकली तरीके से तैयार किया था। अगली सुबह वह महिला उस आदमी से मिलवाने के लिए एक छोटे लड़के को लाई और दावा किया कि वह उसका बेटा है। अजीब बात यह थी कि बच्चा बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। यह देखकर उस आदमी का इरादा कमजोर पड़ने लगा। धीरे धीरे उसे उस महिला से प्यार होने लगा। इस बीच जिस मछुआरे ने उसे बचाया था, वह उसकी दौलत और रुतबे से प्रभावित हो गई। वह मिसेज सीईओ बनने का सपना देखने लगी। उस महिला के स्टाइल की नकल करने के लिए उसने कपड़े भी ले लिए। किस्मत से उस आदमी ने उसे रोक दिया। इसके बजाय उसने उस महिला से कहा कि वह मछुआरे को नए कपड़े खरीदने के लिए ले जाए। उस महिला को चिढ़ाने के इरादे से मछुआरे ने जानबूझकर सेल्स एसोसिएट से वही लाल ड्रेस मंगवाई। शर्मिंदगी की बात यह थी कि वह ड्रेस उस पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और स्टोर के कर्मचारी भी चुपके चुपके हंस रहे थे। अपमानित और गुस्से में आकर उसने स्टोर के सारे कपड़े खरीद लिए। उसे लगा कि वह महिला परेशान होगी, लेकिन उस महिला को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर पैसे तो उसके क्रेडिट कार्ड से नहीं कट रहे थे। बाद में अरबपति की मां ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए मछुआरन को $10 मिलियन का हार इनाम में देने का फैसला किया। हालांकि तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें उनके अकाउंट से $30 मिलियन कटने की जानकारी थी। उन्होंने तुरंत उस महिला को फोन करके सफाई मांगी। उस महिला के पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। बुजुर्ग महिला तुरंत गुस्से से भर गई और उन्हें लगा कि मछुआरन सिर्फ पैसे की लालची है। उन्होंने तुरंत हार वापस ले लिया। यह सब देखकर उस महिला के बेटे ने अपनी दादी से हार मांगा ताकि वह उसे अपनी मां को दे सके। उसकी दादी बहुत खुश हुई और समझदार और मां का ख्याल रखने वाला होने के लिए उसकी बार बार तारीफ की। आदमी जानबूझकर औरत के सामने ही अपने पहले प्यार से फ्लर्ट करता है। उसे लगता है कि वह हमेशा की तरह चलेगी, लेकिन इस बार वह बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। औरत उसे बिना किसी इमोशन के देखती है। ऐसा लगता है जैसे उसने उसे अपनी यादों से मिटा दिया। उस पल आदमी को एहसास होता है कि वह उसे खोने वाला है। औरत कभी एक अमीर परिवार की बेटी थी। उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त के भाई से प्यार हो गया था। वह उसकी कंपनी में एक रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर काम करती थी। अपनी जिंदगी के 7 साल दे दिए। उसके फोन का पासवर्ड उसका जन्मदिन था। उसके एल्बम उसकी तस्वीरों से भरे थे। छुट्टियों में वह आधा महीना उसके लिए गिफ्ट और फूल तैयार करने में बिताती थी, लेकिन आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बिना दूसरी नजर डाले सब कुछ फेंक दिया। एक रात आदमी को पता चलता है कि उसका पहला प्यार शहर वापस आ गया है। वह औरत को बाहर निकाल देता है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि देर हो चुकी है और बारिश हो रही है। औरत उसे गाड़ी चलाते हुए देखती है। उसका दिल बैठ जाता है। बारिश पहले से कहीं ज्यादा ठंडी लग रही है। उसे पता नहीं चलता कि कार तेजी से उसकी ओर आ रही है। कार उसे टक्कर मारती है, सड़क पर जोर से गिर जाती है। 3 महीने बाद औरत जागती है, लेकिन उसे भूलने की बीमारी है। वह उस आदमी के बारे में सब कुछ भूल चुकी है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पूछती है कि क्या वह सच में उसे भूल गई है। औरत कंफ्यूज होकर पूछती है कि उसने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। उसकी दोस्त उसे सच बताती है। वह आदमी हमेशा ठंडा और दूर रहता था। सारे गिफ्ट फूल वह सब फेंक देती। औरत को आखिरकार एहसास होता है कि वे 7 साल दर्द से भरे थे। वह सोचती है कि शायद भूलने की बीमारी इतनी भी बुरी नहीं है। जब वह टहलने निकलती है तो वह उस आदमी से टकरा जाती है। वह चुपके से निकलने का प्लान बनाती है, लेकिन वह उसे देख लेता है। वह आदमी जो खुद में मग्न है सोचता है कि वह उसका पीछा कर रही है। औरत बेपरवाह होकर कहती है कि वह अभी एक्सीडेंट से उभर रही है। फिर उसका पहला प्यार सामने आता है। औरत उसे पहचान नहीं पाती। आदमी झूठ बोलता है, कहता है कि उसका पहला प्यार बस उसकी बहन की दोस्त है। हालांकि वह उसे भूल चुकी है। फिर भी औरत को दर्द का एहसास होता है। वह चुपचाप मुड़ती है और अपनी व्हीलचेयर को दूर धकेल देती है। अचानक जब वह नदी के पास होती है तो आदमी का पहला प्यार उसके पास आता है। वह औरत को ताना मारती है। जैसे ही आदमी पास आता है, पहला प्यार नदी की तरफ वापस चला जाता है। वह पानी में गिर जाती है। आदमी उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। वह उसे पकड़ लेता है। पानी से बाहर निकलते समय वह उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। औरत जो मदद के लिए बेताब है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है। आदमी उस पर अपने पहले प्यार को पानी में धकेलने का इल्जाम लगाता है। साजिश रचने वाली लड़की बीच में आती है और आदमी के दावे का साथ देती है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, आदमी बॉडीगार्ड से उसे भी नदी में फेंकवा देता है। औरत पानी में जूझती है, निराश और डूबती हुई। इस बीच आदमी अपने पहले प्यार को पकड़े हुए और कभी पीछे मुड़कर देखे बिना चला जाता है।